नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिधम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरे मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागा देवे कल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह सुंदर अनुपम रचना है। बड़ी सरलता से बातों को समझा रहे हैं। एक एक शब्द में गहराई छिपी हुई है। बातें बहुत गंभीर है, समझने योग्य है। ना समझ व्यक्ति तो कहीं से भी मिथ्या बात ग्रहण कर सकता है। जिसमें समझ नहीं हो वो व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। जिसमें योग्यता ही नहीं है, जिसमें पात्रता ही नहीं है, वो व्यक्ति तो ग्रंथ पढ़ कर के भी अपने मिथ्या अभिमान का, मिथ्या अहंकार का पोषण करेगा, मिथ्या मान्यता का पोषण कर लेता है। जो बात कहना आचार्य देव को अभिप्रेत नहीं है, उस बात को भी वो मिथ्यात्वी समझ लेता है। जो बात आचार्य देव लिख रहे हैं, लेकिन आचार्य देव उस बात को उस रूप में कहना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा भी होता है, प्रश्नकर्ता के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को भी ना समझ व्यक्ति ना समझी के कारण अन्यथा रूप प्रस्तुत कर देता है। हम यहाँ 26वीं गाथा का पाठ कल आपके बीच में कर चुके थे। आज उससे जुड़े हुए 24वें कलश की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। प्रकरण पीछे से 25 नंबर गाथा तक, माने पीछे 19 से 25 नंबर गाथा तक इस तरह का समझाया गया, जिसमें ये कहा गया कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। 23वें कलश में भी यह बात कही कि मर पच कर के भी देह का पड़ोसी बनकर आत्म तत्व का अनुभव करो। माने मर पच के भी आप आत्मा का अनुभव करो, देह को पड़ोसी के समान देखो। जब बार बार में इस तरह की बातें कही जा रही थी तो शिष्य कुछ और समझने लगा। शिष्य को पता नहीं कैसी फीलिंग होने लगी कि शायद यह सब होगा तो फिर तीर्थंकरों की स्तुतियाँ कैसे करूँगा। देखें 26 नंबर गाथा और फिर उसी की टीका में समागत कलश। पहले हम यहाँ मूल गाथा पढ़ लेते हैं, 26 नंबर की गाथा पद्यानुवाद पढ़ते हुए फिर कलश की तरफ बढ़ेंगे। पेज नंबर 70 पर दी हुई है ये गाथाएं। यदि जीवोण शरीरम, तो क्या शब्दावली है, ऐसा लगता है। यदि जीवोण शरीरम तिथय रायरिय संथुदी चेव
सव्वावि हवदि मिच्छा तेन द्वादा हवदि देहो यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरों का स्तवन सब असत्य होगा इसलिए बस देह ही है आत्मा। सब असत हो जाएगा इसलिए बस देह ही आत्मा है, इसलिए शरीर ही आत्मा है, ऐसा कहता है, ये शिष्य का कहना है। देखिए इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए अमृतचंद्राचार्य कलश देते हैं। फिर बात तो कुछ इसी तरह की करनी है 24 नंबर के कलश में। ये सब पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष का मतलब जानते हैं आप, न्याय शास्त्रों की शैली है। बहुत सारे न्याय से अनभिज्ञ साधर्मी लोग हमारे बीच में होंगे। जब कभी ऐसा कहा जाए कि ये पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष माने किसी और का पक्ष, पूर्व पक्ष माने दूसरे की तरफ से बात कर रहे हैं, पूर्व पक्ष माने विरोधी की तरफ से बात कर रहे हैं, पूर्व पक्ष माने अन्य मतावलंबी की बात कर रहे हैं, पूर्व पक्ष माने जिस बात का हमें निषेध करना है वो बात कह रहे हैं, इसका नाम होता है पूर्व पक्ष। संजय जी साहब कोटा से, पूर्व पक्ष का अर्थ जिसका निषेध किया जाना है उसका नाम है पूर्व पक्ष। उत्तर पक्ष माने जो फाइनल डिसीजन दिया जाएगा वो उत्तर पक्ष, अंत में जो जवाब दिया जाएगा वो उत्तर पक्ष। तो यहाँ पूर्व पक्ष की तरफ से बात कही जा रही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना समझी में व्यक्ति इन बातों को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर देता है। अभी बोलो आप शरीर और आत्मा को एक बतलाने का प्रसंग हो, क्या शरीर और आत्मा को एक बताने की कहीं चर्चा चल रही हो किसी मिथ्या मान्यता वाले के माध्यम से, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति समय सार की 26वीं गाथा को उठा करके प्रस्तुत करे। तो भाई तुझे पता ही नहीं है, कुंदकुंदाचार्य देव ने 26वीं गाथा शरीर आत्मा को एक बताने के लिए लिखी नहीं थी। तीर्थंकरों का स्तवन झूठा हो जाएगा, कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा, अरे लिखा ही नहीं है कुंदकुंदाचार्य देव ने, तो अज्ञानी लिख रहा है, ये तो मिथ्या दृष्टि लिख रहा है, ये तो मिथ्या मान्यता वाला व्यक्ति लिख रहा है। तुमने ऐसा कैसे समझ लिया कि ये कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा है? तुमने ऐसा कैसे समझ लिया कि अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा है? एक सच्ची घटना बतलाता हूं, नाम नहीं बतलाऊंगा। पंचकल्याणक का आयोजन था और उस पंचकल्याणक के आयोजन में क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर संगोष्ठी का आयोजन रखा गया था। गोष्ठी थी और बहुत सारे वक्ता थे, हम भी उसमें थे और दादा भी उसमें थे। एक बड़े विद्वान के द्वारा यह विषय दिया गया उनको कि क्रमबद्ध पर्याय के पोषक आगम प्रमाण प्रस्तुत करें, ये विषय दिया गया। काफ़ी सालों पुरानी बात हो गई। तो उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय के पोषक आगम प्रमाण प्रस्तुत किए और आगम प्रमाणों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जो आगम प्रमाण प्रस्तुत किए ना, उन बातों को सुनकर और देखकर मुझे तो समझ में आ गई। और दादा थे, दादा और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और इतना हंसे कि इनको यही पता नहीं है कि ये क्रमबद्ध पर्याय के पोषक प्रमाण हैं कि विरोध में है। बोलो, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा सोचिए जरा, कल्पना कीजिए आप, हमें पता ही नहीं है क्या लिखा है उसके अंदर, हमें पता ही नहीं है कि ये बात किस लिए कही गई है, हमें पता ही नहीं है कि ये जो बात लिखी गई है ये तो अपना ही विरोध करने के लिए है। ये जो बात लिखी गई है तो पूर्व पक्ष की बात है। ये जो बात कही गई है ये समय सार की बात है ही नहीं। कोई व्यक्ति ये कहे समय सार की 26वीं गाथा के अंदर ऐसा लिखा, अरे लिखा ही नहीं है कुंदकुंदाचार्य देव ने। माने अवनीश भाई अपोजिट एंगल है ये तो बात को स्पष्ट करने के लिए स्वयं प्रश्न उठाया गया है। आप सोचिए, टोडरमल जी साहब ने किसी बात का निषेध करने के लिए जैसे 7वें अधिकार में प्रयोग किया ना, बहुत प्रयोग किए, जितने आगम प्रमाण रखे पंडित जी साहब ने वो सारे आगम प्रमाण शिष्य के मुंह में रखे। गजब हो गया। स्वयं तर्क युक्ति से बात करते हैं और शिष्य के मुख में आगम प्रमाण धरते हैं।
शिष्य की शंकाओं के अंदर आगम दिखाते हैं, देखो आगम ये कह रहा है, आगम ये कह रहा है, शास्त्र ये कह रहा है, शास्त्र ये कह रहा है, यहाँ भी ये कह रहे हैं, शास्त्र तो ये कह रहा है भाई साहब तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति ऐसी है, शास्त्र तो ये लिख रहे हैं। अरे क्या लिख रहे हैं शास्त्र? तू शास्त्र को पढ़ना तुझे नहीं आता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शास्त्र गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शास्त्र की बात गलत है, लेकिन उस शास्त्र की बात को जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वो गलत है। उस शास्त्र की बात को जिस तरह से तू प्रस्तुत कर रहा है, वो जो प्रेजेंटेशन तेरा है वो प्रेजेंटेशन गलत है। उस शास्त्र की बात के आधार पर तू जो सिद्ध करना चाह रहा है वो गलत है। ऐसा सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, जो बात आप सोच रहे हैं ऐसा सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है, पढ़ना नहीं आए तो ऐसा ही होता है। देखिए 24 नंबर का कलश यहाँ हम पढ़ते हैं, इसकी उत्थानिका में क्या लिख रहे हैं? आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा की आत्मख्याति टीका में लिखते हैं कि जो आत्मा है वही पुद्गल द्रव्य रूप शरीर नहीं हो तो फिर, देखो अमृतचंद्राचार्य भी शिष्य की तरफ से लिख रहे हैं, यदि जो आत्मा है वही शरीर नहीं हो तो फिर क्या समस्या आएगी, वो समस्या लिख रहे हैं। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र नमूने के रूप में एक छंद प्रस्तुत करते हैं जिसमें तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। उस छंद का पाठ करेंगे, फिर पद्यानुवाद बोलेंगे। 71 नंबर पेज पर देखिए, शार्दुल विक्रीडित छंद है, बड़ी सुंदर धुन होती है शार्दुल विक्रीडित की। कांस्टे वैष्णपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामोद्दाम महस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये दिव्येन्द्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात् शरन्तोऽमृतम् वन्द्यास्तेष्ट सहस्रलक्षणधरा तीर्थेश्वरा सूर्यः। पद्यानुवाद। लोक मानस रूप से रवि तेज अपने तेज से जो हरे निर्मल करे दश दिश कांतिमय तन तेज से जो दिव्य ध्वनि से भव्य जन के कान में अमृत भरे उन सहस 8 लक्षण सहित जिन सूर्य को वंदन करे जिन सूर्य को वंदन करे। कितना सुंदर लिखा है ना, मजा आता है। अरे यार क्या गजब है भाई साहब, कैसे जिन सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, कैसे जिन को नमस्कार कर रहे हैं और सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, कैसे तीर्थंकरों को नमस्कार किया है और आचार्यों को नमस्कार किए। अमृतचंद्राचार्य देव क्या भक्ति साहित्य की रचना कर रहे हैं, क्या भक्ति लिखी है भाई साहब। पूरा भक्तामर स्तोत्र ये है जो यहाँ 26 नंबर की गाथा में जो पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया है, इस पूर्व पक्ष के अंतर्गत है पूरा का पूरा भक्तामर स्तोत्र। गलत नहीं है, ध्यान देना, स्तुति गलत नहीं है, स्तोत्र गलत नहीं है। जो बातें प्रतिपादित की गई हैं वे परम सत्य हैं। जहाँ जहाँ 10वें 11वें 12वें 13वें श्लोक के अंदर जहाँ चर्चाएं की है मानतुंगाचार्य देव ने, जरा उठा करके देखिए कैसी स्तुति की है मानतुंगाचार्य देव ने। सबको भक्तामर स्तोत्र याद होगा। माने जो बातें अपन पढ़ते हैं ना, हे भगवान, क्या तीनों लोकों की उपमाएं मानो झूठी हो गई हो। हे भगवान, रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान पधारो महावीर भगवान मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। अंतरे की लाइन थी जहां से मैंने शुरू किया। रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मान, रवि शशि हे भगवान आपसे ज्योतिर्मान दिखाई देते हैं।
जब हम इस तरह की स्तुति प्रभु पतित पावन में पढ़ते हैं, क्या वसु प्राति हार्य अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे, करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं के प्रकाश को भी फीका कर देते हैं, ऐसी स्तुति नहीं है जो ये भक्तामृत स्तोत्र की। तो हे भगवान, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्त्वं, निर्मापित स्त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम, यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। आप मुझे बतलाइए भक्तामृत स्तोत्र के श्लोक में आखिर किसकी स्तुति गाई गई है? सोचना जरा। हे भगवान, राग रहित जिन शांत पुद्गल के परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है, वे परमाणु ही इस पूरे 3 लोक में इतने थे, इसलिए हे भगवान, आपके जैसा रूपवान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वाह, धन्य है प्रभु आपका रूप, आपके रूप सौंदर्य की महिमा गा रहे हैं। ओहो, तीर्थंकर परमात्माओं का कुछ अद्भुत रूप होता है, तीर्थंकर परमात्माओं का सौंदर्य कुछ अद्भुत प्रकार का होता है। 12 नंबर का श्लोक भक्तामृत स्तोत्र का। झूठी है क्या तीर्थंकरों की स्तुति? झूठी स्तुति कर रहे हैं क्या? त्रिभुवनेक ललाम भूत, तीनों लोकों के अंदर हे भगवान आप ही एक ऐसे ललाम भूत हैं। तावंत एव खलु ते प्यणवः पृथिव्याम, तावंत एव उतने मात्र ही, खलु ते अपि अणु है परमाणु, पृथिव्याम इस पृथ्वी पर इतने ही परमाणु थे। हे प्रभु क्या बात बतलाएं, चंद्रमा में तो ये दाग है। हे प्रभु क्या बतलाएं, सूर्यातिशाई महिमा से मुनिंद्र लोके, हे भगवान आप तो अद्वितीय दीपक के समान है, अद्वितीय सूर्य के समान है, आप कुछ अद्भुत चंद्रमा के समान है। तीनों लोगों की उपमाएं यहाँ फीकी पड़ जाती है। हे प्रभु आप तो ऐसे। पूरे भक्तामृत स्तोत्र में जो चर्चाएं की गई है, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त है, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। अरे क्या 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 लेवा, क्या काय की स्तुति गा रहे हो? हे भगवान, आपके सर के ऊपर 3 छत्र ऐसे लगते हैं जैसे, क्या लगता है, सूर्य की आती हुई किरणों को भी वे ढक देने वाले हैं। अच्छा, ताप को हर लेने वाले हैं। हे भगवान आपका ऐसा अशोक वृक्ष है, हे भगवान ऐसे चंवल ढुलते हुए इस तरह से दिखाई देते हैं कि जैसे मानो वो शात कौम्भम, इस तरह की चर्चा की है। हे प्रभु क्या गजब है भाई साहब आपका, तो छत्र गजब का है, चंवर भावंडल। ये जो 8 प्रातिहारियों की जो गीत गाए गए, ये तीर्थंकरों की स्तुति थी या प्रातिहारियों की स्तुति थी? बोलो। ये जितनी भी स्तुति की गई है, विहार के समय 225 स्वर्ण कमलों की रचना, सुनील जी सर्राफ साहब, 225 स्वर्ण कमलों की रचना जब विहार होता है उस समय। अरे प्रभु तेरी शांत मुद्रा मुझे भा गई है, मेरे नयनों में नजर आ गई है। क्या भक्ति स्तुतियों के अंदर इस तरह के गीत गाते हैं अपन, तेरी शांत मूरत मुझे भा गई है। ये सब स्तुतियां हैं। कहीं अंतरंग स्तुति की चर्चा होगी, कहीं बहिरंग स्तुतियों की चर्चा होगी, अंतरंग शरीर की चर्चाएं होंगी। गुणों को तो छोड़ो, शरीर शरीर, अरे क्या परम औदारिक शरीर है, क्या अंतर में दूध के समान सफ़ेद खून है। ये अभी तो ये 24 नंबर का कलश पढ़ते हैं, देखो जरा, सब काफ़ी बातें कह दी मैंने। रत्न बरस रहे हैं, ऐसा हो रहा है, गर्भ शोधन हो रहा है। गीत किसके गा रहे हो ये तो बतलाओ। आत्मा के गीत गा रहे हो या आप शरीर के गीत गा रहे हो? ये जो तीर्थंकरों के गीत गा रहे हो, ये तीर्थंकरों की स्तुति है या शरीर की स्तुति है? धर्मचंद जी साहब भजन सम्राट जैसे हैं आप तो। मन हर तेरी मूर्तिया, मन हर तेरी मूर्तिया, लो प्रभु मग्न हुआ मन मेरा है। हे प्रभु आपकी सुंदरता को देख करके, अरे मैं तो, कैसा सौंदर्य है। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, ये लिख रहे हैं उस सुंदरता के संदर्भ में लिख रहे हैं। आप देखिए पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अभी हुआ, एक और हो रहा है, वहां भी करूंगा चर्चा। ये प्रसंग ये तीर्थंकरों के संदर्भ में इसलिए करूंगा। बाल तीर्थंकर को देख करके, अरे पहली बार देखा सौधर्मेंद्र ने, देखता ही रह गया, भाई भगवान क्या रूप है। आंखें खुली की खुली रह गई, ये कैसा रूप है।
स्वरूप है। एक नेत्र से तृप्ति नहीं हो रही, 2 3 4 5 6, ऐसा थोड़ी नहीं डायरेक्ट 1008 बना लिए होंगे उसने। सौधर में इंद्र ने डायरेक्ट 1008 नेत्र बना लिए होंगे क्या? नहीं। उसको क्या जची थी 1008 बनाने की? क्या हुआ? उसने सबसे पहले उसने क्या किया? 2 आंखों से देखा, अपनी 2 आंखों से देखा, सुंदरता, तृप्ति नहीं मिल रही, वो कितना गजब का रूप है। फिर 2 और बना लिए, फिर 4 कर लिए, 16 कर लिए, 32 64 65, और बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँच गए? कहाँ तक पहुँच गए? 1008 नेत्र बना करके देखे तो भी तृप्ति नहीं हो रही है। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये रूप सौंदर्य की चर्चा नहीं है क्या? बाल तीर्थंकर के उस रूप सौंदर्य को देखकर वो सौधर में इंद्र तृप्ति को प्राप्त नहीं हो रहा है, उसे तृप्ति नहीं मिल रही है। जैसा अद्भुत स्वरूप है, मैं तो संतुष्ट कि मैं तो देखता ही रहूं, चेहरे से नजर नहीं हटती। अब दुनिया में क्या देखें हे भगवान? दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। भक्तामृत स्तोत्र में ये जो लाइन कही गई है, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, ये सब पूर्व पक्ष चल रहा है। ये सारी स्तुतियां बराबर है, इन सारी स्तुतियों में कुछ भी दोष नहीं है, लेकिन इन सारी स्तुतियों का, इन सारी भक्तियों का, ये सारे प्रतिपादन का, ये आचार्यों के वचनों का सहारा लेकर के यदि कोई नादान, यदि कोई मूर्ख, यदि कोई नासमझ व्यक्ति ये कहने लग जाए कि भाई साहब तीर्थंकरों की स्तुति मिथ्या हो जाएगी क्योंकि वो परम औदारिक शरीर से की गई है, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि आप शरीर और आत्मा को एक ही मान लो। कोई नादान शरीर और आत्मा को एक ही मानने लग जावे तो कहते हैं तेरे अनंत संसारी होने को कोई रोकने में समर्थ नहीं है, अनंत संसारी हो जाएगा। शरीर और आत्मा को स्तुति साहित्य है, भक्ति साहित्य है। भक्ति तो इसी तरह से की जाती है। समूह शरण में बैठे हुए तीर्थंकरों की भक्ति की जाएगी। अरे क्या देखो तो सही, आप देखो, आप इंद्रभूति जब वहां पहुंचा था, इंद्रभूति गौतम समूह शरण में पहुंचा। अब कभी हम उस दृश्य का जब वर्णन करते हैं तो हम कहते हैं कैसा दृश्य है, मनोहारी दृश्य दिखाई दे रहा है, अद्भुत स्वरूप दिखाई दे रहा है समूह शरण का, कैसा अद्भुत स्वरूप दिखाई दे रहा है। 6 ऋतुएं फलती फूलती दिखाई दे रही है, निष्कंटक भूमि दिखाई दे रही है, दर्पण के समान ऐसी भूमि चमकती हुई दिखाई दे रही है। और ये वहीं शेर, गाय, हिरण, सब कुछ इसी तरह सर्प नेवला बैठे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? ये कल्प वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। ओहो क्या गजब, देखो मंद सुगंधित पवन बह रही है, क्या वातावरण है, क्या माहौल है। और कितने बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, हजारों लाखों लोग, देव, अनगिनती असंख्यात देव यहाँ आकर के बैठे हैं, मनुष्य तिर्यंच सब बैठे हुए हैं। क्या नजारा है भाई साहब। समूह शरण को तो देख करके ऐसा लगता है कहाँ आ गया हूँ। मनुष्य गति का जीव जब स्वर्ग में पहुंचता होगा, स्वर्ग मतलब समूह शरण में, मनुष्य गति का जीव जब समूह शरण में पहुंचता होगा तो इस धरती पर रहते हुए भी उसे ऐसी फीलिंग आती होगी कि मैं तो स्वर्ग में आ गया हूं। ऐसा ऐसा लगता होगा। स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। फिर छत्र देख रहा है ऊपर, भावमंडल देख रहा है, ये देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। और जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, तो प्रभु जी ने क्या कहा कि मूर्ख ही है क्या कि नहीं, जब मैं आपको देख रहा हूं प्रभु आपकी परछाई नहीं पड़ रही है। प्रभु तो आप मेरे को ही देख रहे हो। अरे प्रभु आप तो अधर अधर बैठे हुए हो। हे भगवान आप तो गजब कर रहे हो, अधर बैठे हुए, परछाई नहीं पड़ रही है, कमल से भी अधर ऊपर विराजमान है। सुनो 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 भाई, सुनो सुनो भाई, क्या समझ में आ रही है क्या बात? अरे ऐसा रूप देखा, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, क्या जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर तो क्या हुआ? प्रभु ने क्या कहा? अरे मूर्ख है, क्या देख रहा है? समूह शरण में आकर के भी यही सब देखेगा क्या? देखने वाले को देख, देखने वाला तो तेरे अंदर बैठा हुआ है। ये कुछ देखने लायक नहीं है, देखने वाला तेरे अंदर बैठा हुआ है। ये जो बात है गजब की, समूह शरण में जाकर के भी क्या अधूरा रह जाता है? बतलाओ मेरे को। समूह शरण में जाकर के भी ऐसा ही हो जाता होगा। हमारे पंडित जी साहब, ज्ञानचंद जी, विदिशा वाले पंडित जी, ये कहा करते थे समूह शरण में जाकर के भी कोरा का कोरा क्यों आ गया? क्योंकि दूसरे को देखने में अटक गया। ऐसा ऐसा देखता है। और ये सोदर में इंद्र भी आए हैं, और ये चक्रवर्ती भी बैठा हुआ है, और देख 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 कौन कौन आया है।
तू किसको देख रहा है? किसको देखने में अटक गया है? देखने वाले को क्यों नहीं देख रहा है? अंदर में देखो भाई, देखने वाला तो अंदर में विराजमान है। स्वामी ये सब स्तुतियाँ, कोई बात नहीं, की जाएगी, उसमें क्या हो गया, जरूर होंगी। देखो देखिए 71 नंबर पेज पर, लोक मानस रूप से रवि तेज अपने तेज से, रवि का तेज अपने तेज से, जो हरे निर्मल करे दश दिशे कांतिमय तन तेज से। कह रहे हैं प्रभु आपकी जो कांति है, आपकी जो कांति है, क्या क्या कहें, हे जिनेंद्र देव आपकी जो कांति है वो कांति किस तरह की है? कि ऐसी अद्भुत कांति है जिस कांति को देख करके सूर्य और चंद्रमा भी फीके पड़ जाते हैं। करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश एक तरफ और प्रभु आपकी कांति एक तरफ। देखो भाई, ऐसा नहीं समझना कि जब हमसे एक सूर्य ही नहीं देखा जाता है तो करोड़ों सूर्यों जैसी आभा वाले, प्रकाश वाले, प्रभाव वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के देह को कैसे देखेंगे? कुछ चिंता मत करो। सौम्य मुद्रा होती है, शांत होती है, उनका जो तेज होता है वो तेज आंखों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से समझ में देखने योग्य होता है। निगाह हटती नहीं है वहाँ से, ऐसा सुंदर रूप होता है। फिर अकेले ये तो सूर्य चंद्रमाओं की बात कर दी, रवि तेज की बात कर दी, दसों दिशाओं को कांतिमय कर देने वाले ऐसे रूप सौंदर्य की बात कही। फिर आगे लिख रहे हैं, जो दिव्य ध्वनि से भव्य जन के कान में अमृत भरे। ये दिव्य ध्वनि क्या चीज है? बोलो, ये दिव्य ध्वनि क्या चीज है? चेतन की महिमा है कि पुद्गल की महिमा है? वाणी की महिमा है या आत्मा की महिमा है? बतलाइए, सोचना जरा। ये लिख रहे हैं यहां, जो दिव्य ध्वनि से भव्य जन के कान में अमृत भरे, उन सहस 8 लक्षण सहित जिन सूर्य को वंदन करे। कानों में अमृत, दौलत राम जी ने 6 डाला की 6ठी डाल में लिखा, ओहो मानो मुख चंद्र ते अमृत झरे। आहा, मुनिराजों के वर्णन में लिखा है, मुख चंद्र ते अमृत झरे। अरे जिनके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है, अमृत झर रहा हो। भक्तामर स्तोत्र में प्रयोग किया, वचसी ततिरवा, ऐसे ऐसे पंक्ति दी ना वहां पर। हे प्रभु, ऐसा लगता है जैसे आपके वचनों की पंक्तियां ही झर रही हो, ये बरसात की बूंदें जिस तरह से झर रही हो, ऐसा ऐसा लगता है। वचसाम ततिरवा, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं। ये कह रहे हैं ऐसी दिव्य ध्वनि, किनकी किनकी है दिव्य ध्वनि? उन सहस 8 लक्षण सहित। ये किसके लक्षण है? 1008 लक्षण। तीर्थंकरों के आगे 1008 लगाया जाता है, रामचंद्र जी के आगे नहीं लगाया जाएगा, बाहुबली भगवान के आगे नहीं लगाया जाएगा, 1008 लगाया जाता है उनके आगे। 1008 लक्षण है, 900 सामान्य है, 108 विशेष चिन्ह है। ओहो, कैसे चिन्ह, कैसे लक्षण होते होंगे, शुभ चिन्ह होते होंगे, शुभ पहचान के चिन्ह होते होंगे, किस तरह से होता होगा। उन सहस 8 लक्षण सहित जिन सूर्य को वंदन करें। ऐसे जिनेंद्र देव रूपी सूर्य को वंदन करें। उन सहस 8 लक्षण सहित, 1008 लक्षणों से युक्त तीर्थंकर परमात्माओं को जिन मंदिरों के नाम होते हैं, 1008 श्री आदिनाथ जिनालय मंदिरों के नाम होते हैं, 1008 लगा करके ट्रस्टों के नाम होते हैं, क्षेत्रों के ऊपर लिखा हुआ मिलता है 1008 महावीर जिनेंद्राय, ऐसा महावीर जैन मंदिर, महावीर स्वामी जैन मंदिर, 1008 श्री महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर, ऐसा ऐसा लिखा रहता है 1008। ख्याल में आ रही है बात? अन्य लोग तो जानते ही नहीं है सुदीप जी, अन्य मतावलंबी लोग 1008 का मतलब नहीं जानते, 1008 क्यों लगाने लगे हैं।
ये 1008 का मतलब क्या है, 1008 आया कहाँ से है, ये जैन शासन की अद्भुत बातें हैं। हुन सहस अठ, सहस माने 1000, 8 मतलब 8। हुन सहस 8 लक्षण सहित जिन सूर्य को वंदन करे। 72 नंबर पेज पर आइए, 72 नंबर पेज पर आगे बढ़ते हैं। वे तीर्थंकर और आचार्य देव, ये लिखा है ना इन्होंने, जिन सूरी, जिन और सूरी, जिन मतलब तो जिनेंद्र देव और सूरी माने आचार्य। तो जो महिमा जिस तरह की तीर्थंकरों की देहाश्रित होती है, उसी तरह की आचार्यों की भी महिमा देहाश्रित की जाती है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की जो महिमा, कल भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी अपन ने, ये सारी महिमा देहाश्रित होती है, मैनेजमेंट संबंधी होती है, व्यवस्थाओं संबंधी होती है। लेकिन उन व्यवस्थाओं में उलझते नहीं। सुनो, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब आचार्य कल्प थे, वे आचार्यों जैसा गौरव उन्हें प्राप्त था पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब को। हम कहना चाहते हैं, वे पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब जब आचार्यों का वर्णन शुरू करते हैं तो वे लिखते हैं, अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके जो मुनि संघ के नायक हुए हैं। ओहो प्रमोद जी भाई साहब, जो मुनि संघ के नायक हुए हैं, किसकी अधिकता से? अरे ये तुम मैनेजमेंट मत देखो, ये देखने लायक नहीं है, तो क्या देखना है? बोले रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके। ये लिखते हैं, टोडरमल जी की दृष्टि है भाई साहब। इसका मतलब जिस दृष्टि से तुमने आचार्यों को देखा है, हाँ आचार्यों की परिभाषाएं देखना जरा। आचार्यों के बारे में जितना वर्णन आपको शास्त्रों में मिलता हो ना, इधर उधर सब तरफ देखना, और उन सारी बातों से आप टोडरमल जी ने जो वर्णन किया है उसको कंपैरिजन करके देखना, आपको पता लगेगा टोडरमल जी की सूक्ष्म दृष्टि क्या चीज है। चारों तरफ आपको ऐसी बातें मिलेगी जो दीक्षा देते हैं, सदुपदेश देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले के दोषों को दूर करते हैं, संघ का संचालन करते हैं, संघ का निर्देशन करते हैं, सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, जो प्रधान होते हैं, प्राचार्य जैसा जिनका कार्य होता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं, दीक्षा देने वाले, उपदेश देने वाले। अरे सुनो तो सही, टोडरमल जी लिख रहे हैं, पहले ही वाक्य के अंदर 6 मार दिया पंडित जी साहब ने, पहले ही वाक्य में। बोले कौन होते हैं आचार्य? आचार्यों का जो ये प्रधान पद है, ये प्रधान पद व्यवस्थाओं की वजह से नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद मिला है उनको। रत्नत्रय की अधिकता दिखाई देती है, उनका ज्ञान विशेष है, उनका श्रद्धान विशेष है, उनका चारित्र विशेष है, ये सारी बातें विशेष हैं, इसलिए वे आचार्य हुए। श्रद्धान ज्ञान चारित्र में जो श्रेष्ठ होकर के प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हो गए हैं। आपकी दृष्टि नायक पर तो चली गई, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता पर नहीं गई। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ करके भी हमारी दृष्टि वहां नहीं चली गई, रत्नत्रय की अधिकता पर हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि तो मुनि संघ के नायक पने पर है। बोले कोई बात नहीं, व्यवहार से स्तुतियां हैं, सारे व्यवहार से कही गई बातें हैं, कही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बातें लिखी है, तीर्थंकर और आचार्य देव वंदना करने योग्य हैं। वे तीर्थंकर भी, वे आचार्य भी, वे सब वंदना करने योग्य हैं, जो कि अपने शरीर की कांति से, जरा महिमा सुनिए इनकी, तीर्थंकरों की भी और आचार्यों की भी, दोनों की कांति। अरे आचार्यों की जब स्तुति करते हैं तो ऐसा कहते हैं, ऐसा तेज चमकता है आचार्यों का। आचार्यों का जो तेज है उनके चेहरे पर, उनके अंदर का जो ब्रह्मचर्य है, अंदर का जो ज्ञान और वैराग्य है, अंदर जो ज्ञान और वैराग्य की जो सामर्थ्य थी और जो पावर थी, वो उनके चेहरे से ऐसे मुखारविंद से झलकती हुई नजर आती है, ऐसा लिखते हैं। ओह, जो अपने शरीर की कांति से दसों दिशाओं को धोते हैं, दसों दिशाओं को धोते हैं, निर्मल करते हैं अपने तेज से। उत्कृष्ट तेज वाले अपने तेज से ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं है उनका, अपने तेज से, यहाँ तो लगाओ कॉमा, इसको तो रोको एक जगह, अपने तेज से फिर उत्कृष्ट तेज वाले सूर्यादिक को भी ढक देते हैं, ऐसा तेज है। अपने से उत्कृष्ट सूर्यादिक नहीं, उत्कृष्ट तेज वाला जो सूर्य दिखाई देता है। अरे सूर्य का तेज कोई कम है क्या?
सूर्य का तेज एक साथ प्रकाशित कर रहा है पूरी धरती को, पूरे भारत क्षेत्र को एक साथ प्रकाशित कर रहा है। एक सूर्य कितना बड़ा तेज होगा उसका। ये जो तेज कह रहे हैं, इतना बड़ा तेज है उस सूर्य का। गुरुदेव श्री के चेहरे पर भी दिखता था भाई साहब, सही कह रहे, ऐसा तेज दिखता था। माने ज्ञानियों के चेहरे पर जो तेज दिखाई देता है, जो अंदर की पावर होती है, वो झलकता है बाहर से, शरीर से इस तरह का झलकता हुआ सा दिखाई देता है। सूर्य आदि को भी ढक देते हैं। अरे क्या है सूर्य, फीका पड़ गया है ये सूर्य। जैसे सूर्य के सामने चंद्रमा, कभी देखा होगा आप लोगों ने, दिन में चंद्रमा दिखता है, कई बार दिखता है। प्रातःकाल के समय तो कई बार दिखता है, 10-11 बजे तक भी कभी कभी आसमान में चंद्रमा दिखाई देता है। शाम के समय 4:30-5 बजे के आसपास देखेंगे आपको तो चंद्रोदय हो जाता है, वो चंद्रमा उस समय दिखाई देने लगता है। तो वो चंद्रमा कैसा दिखता है सूर्य के प्रकाश के काल में। जब आपने सुबह 10 बजे आपने देखा, 9-10 बजे आपने चंद्रमा देखा आसमान में, और सूर्य उस तरफ दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है और इधर चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो वो चंद्रमा कैसा फीका दिखाई देता है बोलो। आज दिखेगा देखो जो भी, माने वो जो फीका दिखाई देता है, ये जो चंद्रमा फीका दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं ऐसा फीका सूर्य दिखता है तीर्थंकर परमात्माओं के रूप सौंदर्य के सामने। ऐसा है। देखिए, अपने रूप से जन जन के मन को मोह लेते हैं, हर लेते हैं। ओह प्रभु क्या बताएं, जब आपके चेहरे को देखते हैं हे तीर्थंकर परमात्मा, इस दुनिया में यत्ते समान अपरम नहीं रूप मस्ती, हे भगवान आपके समान जैसा रूपवान इस 3 लोक में दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है। हे प्रभु, आपकी सुंदरता को देखने पर दूसरा कोई सुंदर नहीं दिखाई देता है। ये सारी बातें जो मैं यहाँ कह रहा हूँ अभी, ये सारी बातें सुनकर के आपको कैसा लग रहा है? सच्ची बातें हैं, सच्ची है, सही है, मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। ये सारी बातें शास्त्रों की बातें, आगम की बातें हैं। आगम कह रहे हैं इन सारे विषयों के संदर्भ में, प्रथमानुयोग के ग्रंथ कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, भक्ति साहित्य कह रहा है, स्तुति साहित्य कह रहे हैं। इन सारी बातों के बारे में लिखा है तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति के बारे में। और अमृत चंद्राचार्य देव ने भक्ति में वंदन करें, भाई साहब हम वंदन करते हैं, ऐसे शब्द लिखे हैं इन्होंने, जिन सूर्य को वंदन करें। बोलो, वंद्यास्ते, संस्कृत में 24 नंबर का कलश लिख रहे हैं, वंद्यास्ते, उनको वंदन करते हैं हम। किसको? 8 सहस्त्र लक्षण धरा तीर्थेश्वरा और सूर्य है, तीर्थंकरों को भी और आचार्यों को भी। अमृत चंद्राचार्य मुनि ये वंदन कर रहे हैं उन्हें, तो इसका मतलब भक्ति कर रहे हैं, वंदन करेंगे। अरे भाई साहब, वंदन, मैंने पहले जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब चर्चा चल रही थी तब भी मैंने ये बात कही थी, वंदन करना ये चरणानुयोग का काम है। और जिसे वंदन किया जा रहा है ये चरणानुयोग से देख करके वंदन किया जाता है। जिसका आचरण उत्कृष्ट है, बाहर से, जिसके बाहर से निर्दोषता दिखाई दे रही है, चरणानुयोग ये कहता है आप चरणानुयोग जैसा व्यवहार उसके साथ में कर सकते हैं। महेंद्र जी साहब सिवनी से, बोलो, आप चरणानुयोग जैसा व्यवहार कर सकते हैं वहां उसके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जब टोडरमल जी साहब ने कहा कि द्रव्यलिंगी मुनि को वंदन करें कि नहीं करें, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी को वंदन करें कि नहीं करें, तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी हो लेकिन 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, चरणानुयोग उनका उत्कृष्ट दिखाई दे रहा है, तो वंदन करना चरणानुयोग है। बोले कोई दिक्कत नहीं, आप वंदन कीजिए, उन्हें किया जाएगा। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं देह को देख रहे हैं और देह से वंदन कर रहे हैं, बाहर में स्वरूप ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए फिर क्या लिख रहे हैं, अपने रूप से जन जन के मन को मोह लेते हैं, हर लेते हैं। अपनी दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों के कानों में, अपनी दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों के कानों में साक्षात सुखामृत की वर्षा करते हैं। वो कैसी कैसी स्तुतियां हैं गजब की। तथा 1008 लक्षणों को धारण करते हैं। आहा, प्रभु क्या रूप है आपका, प्रभु क्या सौंदर्य है आपका।
प्रभु आपके क्या गजब के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे शुभ चिन्ह दिखाई देते हैं। उनके कानों को देखो तो देखते ही रह जाओ, उनके नाक को देखो तो देखते ही रह जाओ, उनके होठों को देखो तो देखते ही रह जाओ, प्रभु के नेत्रों को देखो तो देखते ही रह जाओ, उनके एक एक अंग अंग को देखो। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। किसको किसको निरखने की बात कर रहे हैं? आत्मा को। अभय जी भाई साहब का लिखा हुआ भजन है ना। किसको निरखने की बात कर रहे हैं? हस्त युगल को निरखो, चरण कमल को निरखो, नेत्र युगल को निरखो, नासाग्र दृष्टि को देखो। किसको देखने की बात कर रहे हो आप? नाक देखने की कह रहे हो? भगवान की मूर्ति को देखने की कह रहे हो? निरखो अंग अंग जिनवर के। पहले एक बात बतलाओ, तुम आत्मा को देखने के लिए मंदिर आए हो कि भक्ति करने के लिए, जिनेंद्र देव की भक्ति स्तुति के लिए आए हो? जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखते देखते आत्मा दिख जाए वो अलग बात है, लेकिन देख रहे हैं हम भगवान को। वो दिखेगा, वो दिखना चाहिए। भगवान तो दर्पण के समान है, भगवान को देखते देखते अंदर अपना रूप दिखना चाहिए। प्रभु अपना शांत स्वरूप दिखे तो निहाल हो जाएं हम। आपको देख देख करके हमें अपने को देखना है, लेकिन भगवान को गहराई से देखोगे तो झलकेगी ना ये बात कि वे आकर्ताएं। उनके हाथों को देख करके वितरागता झलकती है, उनके पैरों को देख करके शांति झलकती है, उनकी मुख मुद्रा को देख करके ऐसा लगता है कितनी अपार शांति है। प्रभु सारे दुनिया में न हास्य दिखाई दे रहा है, न भय दिखाई दे रहा है, न शोक दिखाई दे रहा है। कैसी मुद्रा होती है भगवान की। तो ये सब मुद्रा मैं ये कहता हूँ, सुनो भाई साहब, जिग्नेश भाई, देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ। तो पूरी जो वर्णन किया है, ये सब मूर्ति को देखने की भी बात कही, प्रतिमा को देखने के संदर्भ में भी कहा। आप यदि विदेश क्षेत्र में भी जाएं और सीमंदर भगवान को वहाँ समो शरण में विराजमान देखें तो किसे दर्शन करेंगे? प्रतिमा के दर्शन करते हैं तब भी किसे देखते हैं? सब बात सिखा रहे हैं यहाँ पर, यही तो सारी बातें कह रहे हैं। देखो प्रदीप पाटनी जी साहब, ये सब देख देख करके आए हैं हम सब समो शरण में बाहरी रूप को देख करके ही वापस लौट करके आ गए हैं। सुनिए, तीर्थंकरों और आचार्यों, 24वें कलश का अनुवाद पूरा हो गया। दादा इसके संदर्भ में लिखते हैं, मैंने 26 नंबर की गाथा और उसके साथ में जुड़ा हुआ 24 नंबर का कलश, इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए कुछ निष्कर्ष देते हैं। तीर्थंकरों और आचार्यों की इस प्रकार की गई स्तुति मिथ्या सिद्ध होगी। बोलो, तीर्थंकरों की और आचार्यों की इस प्रकार जो स्तुति की गई है, ये मिथ्या ही सिद्ध होगी ना। इसका मतलब शरीर और आत्मा तो अलग अलग होते हैं, तो फिर हमने किसकी स्तुति की? हमने शरीर की और तीर्थंकर परमात्मा तो आत्माएं अनंत चतुष्टयधारी हैं, तो हमने जो स्तुति की है, क्या वो हमारी स्तुति झूठी थी? क्या वो हमारी स्तुति मिथ्या थी? शिष्य को ऐसा लग रहा है कि हमारी ये स्तुति मिथ्या होगी। जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर वाले, हमें ऐसे लग रहा है कि हमने जो ये स्तुति की है ना, ये सब झूठी हो जाएगी यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, ये प्रॉब्लम दिख रही है हमारे को, आगम झूठा हो जाएगा। इसलिए हम तो यही रिकमेंड करना चाहते हैं। अज्ञानी कह रहा है, शिष्य कह रहा है ये बात कि महाराज मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, मैं तो मानता ही हूँ कि शरीर और आत्मा एक ही है। अच्छा यही होगा कि आप भी शरीर और आत्मा को एक ही मानो, आप भी ऐसा ही मानो, शरीर और आत्मा दोनों एक ही है, इसी तरह से मानो आप। इसमें क्या होगा, आगम भी बराबर बना रहेगा, भक्ति भी हो जाएगी, स्तुतियाँ भी हो जाएगी, ये सारी बातें अच्छे से चलती रहेगी। देखो शेखर भंडारी जी साहब, देखना जरा क्या लिख रहे हैं ये। इसलिए हमारा तो पक्का यही निश्चय है, क्या? इसलिए हमारा तो पक्का यही निश्चय है कि पुद्गल द्रव्य रूप शरीर ही आत्मा है। लो क्या क्या कह रहे हैं ये। तत्तो ये एव आत्मा तदेव शरीरम पुद्गल द्रव्यम इति मम एकांतिकीम प्रतिपत्ति है। ऊपर संस्कृत की लाइन देखना, ये अमृत चंद्राचार्य क्या लिख रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं तो जब ये लाइन पढ़ी ना, जब ये लाइन पढ़ी, अमृत चंद्राचार्य की लाइन पढ़ी, तो इस लाइन को देख,
और यार अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं मेरा पक्का निश्चय है। क्या लिख रहे हैं? अमृतचंद्राचार्य देव के शब्द क्या है भाई साहब? अमृतचंद्राचार्य का मेरा पक्का निश्चय है। लो आलोक जी भाई साहब देखिए जरा संस्कृत लाइनें देखिए ऊपर। आप तो सब संस्कृत के ज्ञाता विद्वान हैं बहुत सारे हमारे सामने। देखिए क्या लिख रहे हैं 72 नंबर पेज, ऊपर ही ऊपर फर्स्ट लाइन संस्कृत में जो लिखी गई है जरा उसे देखिए। इत्यादि का तीर्थंकर आचार्य स्तुति है समस्तापि मिथ्या स्यात्। इस तरह से तीर्थंकर और आचार्यों की जो स्तुति है ये समस्त पूरी की पूरी सब मिथ्या स्यात्, झूठी हो जाएगी। ततो ये, इसलिए क्या लिख रहे हैं? ततो ये एवं आत्मा, इसलिए ततो, इसलिए ये एवं इस प्रकार आत्मा तद एव शरीरम पुद्गल द्रव्यमिति। ये आत्मा जो है ये शरीर रूप पुद्गल द्रव्य ही है। और फिर आगे क्या लिखा? मम एकांतिकी प्रतिपत्ति, ये मेरा एकांत से निश्चय है। ये एकांत रूप से मैं ये बात कह रहा हूं, पक्का निर्णय करके ये बात कह रहा हूं कि आत्मा और शरीर एक ही है। लो भाई साहब अमृतचंद्राचार्य लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं मम शब्द का प्रयोग है, मम एकांतिकी प्रतिपत्ति, ये मेरा एकांत से निश्चय है। तो अमृतचंद्राचार्य ऐसा मानते होंगे? बोलो, अमृतचंद्राचार्य ऐसा ही मानते होंगे कि मैं एकांत से यही मानता हूं कि शरीर और आत्मा एक ही है। सुनो अब जरा सुनना मेरी बात को। ये जो लिखा है ना मम एकांतिकी प्रतिपत्ति, ये टीका के अंतिम शब्द हैं। टीका के स्टार्टिंग के शब्द देखिए, जहां ये प्रकरण शुरू हुआ था वहां देखिए 70 नंबर पेज पर 26 नंबर की गाथा के ऊपर की आधी लाइन, जहां गाथा लिखी है उसके ऊपर की आधी लाइन देखिए। अथाह अप्रतिबुद्ध है, अथाह अप्रतिबुद्ध है। यहां अप्रतिबुद्ध कहता है कि मैं एकांत। अब लास्ट वाक्य को मिलाइए। यदि पहले वाक्य और लास्ट वाक्य को नहीं मिलाएंगे तो कोई व्यक्ति ये समझ लेगा कि अमृतचंद्राचार्य लिख रहे हैं कि मैं एकांत से शरीर और आत्मा को एक मानता हूं। इसलिए जिग्नेश भाई विवेक सिंह जी, पहली लाइन जो टीका के ऊपर लिखी, गाथा के ऊपर लिखी थी, उसमें लिखा कि यहां शिष्य कहता है। हर्षवर्धन जी साहब, यहां शिष्य कहता है, यहां से तो लाइन शुरू की और फिर गाथा लिखी, फिर कलश लिखा और फिर इसको समापन करते हुए कहा कि इसलिए शरीर और आत्मा एक ही है, ऐसा मैं निश्चय से मानता हूं। तो मैं कौन? यहां शिष्य कहता है, अमृतचंद्र नहीं कह रहे हैं। ये लग रहा है अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा है। अरे यहां शिष्य कहता है और फिर कह रहे हैं आगे जाकर के कि मैं एकांत से ऐसा मानता हूं। तो मैं एकांत से मानता हूं, इसके ऊपर वाला वाक्य तो पढ़ो कि शिष्य ऐसा कहता है। इसका मतलब बात तो शिष्य कह रहा है, अमृतचंद्राचार्य नहीं कह रहे हैं। ना समझी में कुछ का कुछ हो जाता है। बोलो, मैंने नहीं समझो तो गड़बड़ हो जाएगी। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। ये जो अनुवाद पढ़ा है अपन ने 24 नंबर के कलश के बाद वाला, ये ऊपर की अमृतचंद्राचार्य देव की संस्कृत पंक्ति का अर्थ है। तीर्थंकरों और आचार्यों की इस प्रकार की गई स्तुति मिथ्या सिद्ध होगी, इसलिए हमारा तो ये शब्द किसने लिखे हैं? अमृतचंद्राचार्य देव ने। लेकिन वो कह रहे वहां लिख रहे हैं, इसलिए हमारा तो पक्का यही निश्चय है कि पुद्गल द्रव्य रूप शरीर ही आत्मा है। ये हमारा पक्का निश्चय है। इस प्रकार अब ये दादा के द्वारा 2 लाइनें ज्ञायक भाव प्रबोधनी की। इस प्रकार नए विभाग से अपरिचित अप्रतिबुद्ध शिष्य ने 26 नंबर की गाथा और 24 नंबर के कलश में, इस प्रकार नए विभाग से अपरिचित अप्रतिबुद्ध शिष्य ने अद्यावधि मतलब आज तक उपलब्ध स्तुति साहित्य को आधार बनाकर, इसका मतलब कुंदाचार्य देव के समय में भी ऐसा स्तुति साहित्य रहा होगा, तब तो 26वीं गाथा लिखी।
और अमृत चंद्राचार्य जो 1000 वर्ष पहले हुए हैं, उस जमाने में भी ऐसी भक्तियाँ, स्तुतियाँ, ऐसे छंद काव्य बहुत चला करते होंगे, तब तो उन्होंने 24 नंबर का कलश लिखा, इसीलिए तो लिखी है ये सारी बातें। तो अद्यावधि कह रहे हैं उस समय तक, और आज तक लगा लीजिए, आज तक भी तो यही स्थिति है। उपलब्ध स्तुति साहित्य को आधार बनाकर देह में अनादिकालीन एकत्व बुद्धि का ही पोषण किया है। किसने? अप्रतिबुद्ध ने, अज्ञानी ने इन स्तुतियों को आधार बनाया और अपनी देह में एकत्व बुद्धि का पोषण करता रहा। नए विभाग को जानता नहीं था, नए समझता नहीं था, असली चीज क्या है उसे समझता नहीं था। और देखो देखो लिखा है शास्त्र में, देखो देखो शास्त्र में लिखा है, देखो आगम प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है, देखो प्रथमानु योग के अंदर ऐसा लिखा है। इन बातों को प्रस्तुत कर करके क्या करता था? अपनी ही मान्यता का पोषण करता था, अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करता था, अपनी अज्ञानता का पोषण करता था, अपने विकार का पोषण करता था, अपनी जो अनादिकालीन चली हुई जो मिथ्यात्व है, जिसे आग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, वो आग्रहित मिथ्यात्व इस देह के प्रति एकत्व बुद्धि का ही नाम है। इसका पोषण करता रहा आज तक, अनादिकाल से। बोलो, अब इसका जो जवाब है, ये तो सारा पूर्व पक्ष हुआ। झूठी हो जाएगी क्या स्तुति? शिष्य को तो लग रहा है घबराहट हो रही है, शिष्य को ऐसा लग रहा है प्रश्न कितना जबरदस्त है, शिष्य को ऐसी घबराहट हो रही है, शरीर और आत्मा को अलग अलग मानने का अपराध तो मैं नहीं कर सकता, अलग अलग मानने का अपराध नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तो लगता है दोनों को एक ही मानना चाहिए। ये शिष्य का कहना है, ये प्रश्न है ये पूरा। और इस प्रश्न के जवाब में जो चर्चा की है, फर्स्ट बॉल पे 6 मार दिया। तुम्हें जो मिथ्या लग रहा था कि स्तुति मिथ्या हो जाएगी, भक्ति मिथ्या हो जाएगी, आगम झूठा हो जाएगा, बोले चिंता मत कर, नए विभाग से देख। अरे नए के अमृत के माध्यम से, नए रूपी इंजेक्शन के माध्यम से, स्यादवाद के इंजेक्शन के माध्यम से मिथ्या एकांतियों का एकांत रूपी जहर धुल जाता है, धुल जाएगा, ये सब धुल जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हो जाएगा यहाँ पर। ये ऐसी गजब की बातें आने वाली है। 27 नंबर की गाथा से चर्चा को कल अपन आगे बढ़ाएंगे। आगे इसकी उत्थानी का भी पढ़ेंगे अपन, जो दादा ने लिखी है, और नए विभाग क्या होता है उसके जवाब स्वरूप ये जो 27 नंबर की गाथा, मार्मिक गाथा है, इसकी चर्चा भी करेंगे। अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। आज शाम की सूचना है, मैं शाम को आज ट्रेन में रहूँगा, लेकिन एक विशेष प्रवचन आपको प्रीमियर के रूप में जानने को मिलेगा। और कल से जो मैंने आपको बतलाया, सुबह शाम के प्रवचन जो चल रहे हैं अपने समय सार जी पर और संयम प्रकाश पर, वे यथावत। एक विशेष प्रवचन शाम को 6:45 से 7:30 बजे तक नियमित, कल से 6:45 से 7:30 बजे तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर वहाँ मिलेंगे। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन आरोन नगर में होने जा रहा है, धूमधाम से, बहुत उत्साह है वहाँ, सभी साधर्मियों में, सभी साथियों में बहुत अच्छी तैयारियाँ, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं। जो लोग वहाँ गुना और एमपी में आसपास में रहते हों, वे वहाँ पधारें, पंचकल्याणक का लाभ लेवें। और भी बहुत सारे विद्वान होंगे, बहुत सुंदर आयोजन होगा। नेमिनाथ पंचकल्याणक का प्रसंग है और ये प्रवचन जो चलेंगे जैसे यथावत चलेंगे। अभी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो